नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपन चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अध्ययन करने से पहले अपन इसकी बेसिक जानकारी परिचय अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें कुछ बेसिक्स की, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रोड। तो इसके अंतर्गत इस पार्ट में अपन उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोड्स का यूज होता हो। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ केमिकल चेंजेज ऑन इलेक्ट्रोडिक सरफेस। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड की सतह पे जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों का अध्ययन भौतिक रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आल्सो ए ब्रॉड ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत अपन इलेक्ट्रोड व इलेक्ट्रोड की सरफेस पे होने वाले चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस, इन सब का डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विथ रेडॉक्स रिएक्शन ऑन इलेक्ट्रोडिक सरफेस। इट मीन्स इलेक्ट्रोड की सरफेस पे होने वाले रेडॉक्स रिएक्शंस का अध्ययन करते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले अपन बात करेंगे सेल की। सेल क्या होते हैं? तो ए इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। सेल एक ऐसी डिवाइस होती है, विद्युत रसायन की ऐसी डिवाइस होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है या फिर विद्युत ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है, सेल कहलाते हैं। अब सेल मैनी टाइप्स के हो सकते हैं, सेल खूब काफ़ी प्रकार के होते हैं। तो अपन बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल आल्सो वोल्टेक सेल, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, ये दिस टाइप के सेल होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल। इसके अलावा कंसंट्रेशन सेल, इसमें इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, इनकी अपन चर्चा करेंगे डिटेल से। फिर इधर आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इट मीन्स ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है और इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इसकी भी स्टडी करेंगे। थर्ड टाइप्स ऑफ सेल्स है फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स सब पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रो केमिकल सेल। तो फ्यूल सेल हो गए। फ्यूल सेल आल्सो यूज्ड इन द रॉकेट लॉन्चर्स, इनमें इनका फ्यूल सेल का उपयोग करते हैं। तो सेल मेनली 3 टाइप्स अपन डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फ्यूल सेल। इन विच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल्स आल्सो यूज्ड, इन विच वोल्टेक सेल, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल। फिर कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, 2 टाइप्स के होते हैं। तो ये तो सेल का एक सामान्य सा परिचय है। अब अपन बात करें सेल होते क्या हैं। तो जो सेल होते हैं, सेल्स को अपन मेन यूज क्या है सेल का? तो सेल का मेन उपयोग है कि या तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, जिससे क्या है कि अपन कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना। तो ये बेसिक यूज है सेल के। अब अपन नेक्स्ट बात करें, इसका देखते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अपने पास केमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक 2 डिफरेंट सेल्स हैं। अब व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन द केमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं कि केमिकल सेल। तो आपको 2 अर्ध सेल दिए हुए हैं, पात्र दिए हुए हैं। एक में जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। अदर में कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। और इन दोनों जो पात्र हैं जिनको अपन हाफ सेल कहते हैं, अर्ध सेल। तो इन दोनों अर्ध सेलों को एक आपको रेड लाइन से इस प्रकार से जोड़ती हुई लाइन दी हुई है, इस ये वाली। तो इससे ये है, ये दोनों विलयनों को जोड़ने वाली जो इंस्ट्रूमेंट होता है या जो सिस्टम होता है उसको अपन साल्ट ब्रिज कहते हैं। तो ये दोनों अर्ध सेल हैं उनको जोड़ता है। जो जिंक होता है केमिकल सेल में, वो एनोड की तरह कार्य करता है
और कॉपर जो होता है वो कैथोड की तरह कार्य करता है। तो एनोड कैथोड, जिंक एनोड की तरह कार्य कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर आता है। तो जो मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होते हैं वो एनोड की तरह कार्य करती हैं और अदर मेटल्स होते हैं वो कैथोड की तरह कार्य करती है। तो जिंक कॉपर से अबू है, इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि जिंक आल्सो एक्ट एज ए एनोड एंड कॉपर एक्ट एज ए कैथोड। एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीकरण से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे एनोड से, तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो एनोड से कैथोड की ओर होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे तो इसका मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह है कैथोड से किधर होगा, एनोड की तरफ होता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ होता है। तो इस प्रकार एक पूरा सेल का निर्माण होता है। इन एनोड और कैथोड को आपस में अपन किससे जोड़ देते हैं, वोल्टामीटर से जोड़ देते हैं। तो वोल्टामीटर से जोड़ करके अपन विद्युत धारा का डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब बातें हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही कंटेनर होता है और उसमें जो भी साल्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो भरा हुआ होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट इस सेल में दो धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड दूसरा कैथोड होता है। जैसे आपको दिया हुआ है, एक तो एनोड दिया हुआ है, ये एनोड है और दूसरा कैथोड है। एनोड जो होता है पॉजिटिव चार्जड होता है, कैथोड नेगेटिव चार्जड होता है। और जबकि केमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव चार्जड होता है। तो इनके सिंबल्स, एनोड विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघट्य सेल, दोनों में अलग अलग सिंबल्स होते हैं, दोनों में डिफरेंस है। और इसी प्रकार से करंट का जब फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का जिस दिशा में प्रवाह होता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आपको एक जैसे छोटा सा क्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस ऑलवेज एट द एनोडिक सरफेस ऑल्दो सेल इज इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोडिक सरफेस पे ही होता है। एनोड लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन नेगेटिव चार्ज। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये आपको दिया हुआ है। एनोडिक पार्ट लिखते हैं फर्स्ट, देन साल्ट ब्रिज, देन कैथोडिक पार्ट। जो डबल लाइन आपको दी हुई है वो साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है। Zn+2 C1 कंसनट्रेशन दी हुई है, ऐसे ही Cu+2 Cu। तो इधर ऑक्सीडेशन दिया हुआ, ऑक्सीडेशन पार्ट है, ये रिडक्शन पार्ट है। फिर अलग अलग रिएक्शन दी हुई है। एट एनोड ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। ऐसे कैथोड प्रोडक्शन होता है, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर Cu में चेंज हो रहा है। नेट सेल रिएक्शन, बोथ रिएक्शंस को जब अपन जोड़ देंगे तो नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी। तो आपको दी हुई है Zn+Cu+2, तो Zn+2 + Cu, ये नेट सेल रिएक्शन। फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज अक्यूज फ्रॉम द एनोड टू कैथोड। इन अदर वर्ड्स फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अक्यूज फ्रॉम लो रिडक्शन पोटेंशियल टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल और लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो दिस बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट आपको दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट अपन ने देखा, जिसमें सेल है, सेल 3 टाइप्स के हो गए। फिर केमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइट सेल में डिफरेंस हुआ कि केमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइट सेल को अपन कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।